ना वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल ट्रूथ। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखो ना तो मालदीव्स को लेके एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है। दरअसल आप लोगों को पता होगा कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मेजू, ये कुछ दिन के लिए गए थे चाइना में, और वहाँ पर अगर आप लोग देखो ना तो इनने लिटरली चाइना से एक तरीके से आप लोग कह सकते हो रिक्वेस्ट ही कर डाली है कि हमारे लिए और टूरिस्ट का जो इंतजाम है वो करो, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। एग्जैक्ट वर्ड इनने ये नहीं कहा था कि हम बर्बाद हो जाएंगे। इनके जो एग्जैक्ट वर्ड है ये मैं आप लोग को यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। इनने कहा है कि चाइना वॉज अवर नंबर 1 मार्केट फॉर टूरिज्म प्री कोविड एंड इट इज़ माई रिक्वेस्ट दैट वी इंटेंसिफाई एफर्ट ऑफ चाइना टू रीगेन इट्स पोजीशन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये कहता है कि चाइना कोविड से पहले सबसे बड़ा सोर्स हुआ करता था टूरिस्ट का। मालदीव्स में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ लोग ही विजिट करने आते थे, और हम लोग चाहते हैं कि दोबारा ये जो पोजीशन है चाइना रीगेन करे, दोबारा अपने टूरिस्ट जो है वो बढ़ा दे, और चाइना जो है नंबर 1 कंट्री बन जाए टूरिस्ट के सोर्स का मालदीव्स के लिए। इंडिया में आप लोग को पता होगा इस समय बॉयकॉट मालदीव चल रहा है, जिसका कारण भी आप लोग को पता होगा कि मालदीव्स के कुछ एमपीज थे जिनने काफ़ी भद्दा कमेंट आप लोग कह सकते हो, बहुत ज़्यादा इमेच्योर काम किया था, वो काफ़ी उल्टा सीधा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी उनको कह दिया था, जिसके बाद आप लोग कह सकते हो कि पूरा जो इंडिया है वो गुस्सा हुआ था काफ़ी ज़्यादा। उल्टा सीधा इनने कहा था मालदीव्स के एमपीज को तो कहा ही किया था, और काफ़ी ज़्यादा एंगर जो है वो शो किया गया था इंडिया में मालदीव्स के अगेंस्ट में, जिसके बाद इनको सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन अभी भी आप लोग कह सकते हो ये जो एंगर है ये मालदीव्स में बना हुआ है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो मैं आप लोग को बता दूं ना, अभी नंबर 1 पे है। सब नंबर 1 पे किस चीज़ के लिए है? मालदीव्स में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो इंडिया से ही जाते हैं। जितने भी टूरिस्ट मालदीव्स में आते हैं उसका 11% अगर आप लोग देखोगे तो वो सिर्फ इंडिया से आते हैं। टोटल 18 लाख टूरिस्ट मालदीव्स में आते हैं हर साल। हर साल नहीं कहना ठीक होगा, लास्ट ईयर का ही है ये, और 18 लाख में से 2 लाख लास्ट ईयर अगर आप लोग देखो ना तो वो सिर्फ आए थे इंडिया से। जिसके बाद इंडिया जो है वो आप लोग को पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो बॉयकॉट है मालदीव्स वो करने लगे हैं। जो भी टिकट्स वगैरह उनकी थी मालदीव्स विजिट करने की हाल में, उनको कैंसिल करने लगे हैं। इस तरीके की न्यूज़ आप लोग ने हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अब तक सुनी होगी, मैं भी अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ पर सवाल देखो, इंडियंस के ना जाने का ही नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को डिसरिस्पेक्ट किया गया, इसके बाद इंडियंस नहीं जाएंगे, सिर्फ उसका ही सवाल नहीं है, उसकी वजह से तो जो नुकसान होगा वो होगा ही मालदीव्स का। इंडिया जैसे कि मैंने आप लोग को बताया सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भेजने वाली कंट्री थी। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो जो ये लक्षद्वीप आइसलैंड है इसको भी डेवलप किया जा रहा है, एग्जैक्ट आप लोग कह सकते हो वही चीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो मालदीव्स प्रोवाइड करता है टूरिज्म के लिए। यानी कि आप लोग कह सकते हो इसमें भी वाटर विलास वगैरह, रिजॉर्ट्स वगैरह ये सब बनाने की बात की जा रही है। तो बहुत से लोग जो मालदीव्स आते भी हैं ना वो भी आप लोग कह सकते हो यहाँ पर आएंगे, लक्षद्वीप में आएंगे, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो ये चीज़ आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि डबल नुकसान है मालदीव्स का। सिर्फ इंडिया से नहीं जाएंगे वो तो नुकसान है ही, बाकी भी जो कंट्रीज से लोग आते हैं वो भी इधर आएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है मालदीव्स का, आप लोग ऐसा कह सकते। अब इसमें खुद आप लोग यहाँ पर सोचो, ये जो नुकसान है डबल नुकसान जो है, क्या आप लोग को लगता है कि अकेले जो चाइना है वो कंपेंसेट कर पाएगा? ये चलो मान लो अपने जो टूरिस्ट के नंबर से वो बढ़ा देता है और ज़्यादा टूरिस्ट चाइना से आने लगते हैं, तो क्या ये इतने ज़्यादा आ जाएंगे कि ये पूरा नुकसान जो है इंडिया से नहीं जाएंगे उसका नुकसान प्लस लक्षद्वीप में लोग आएंगे मालदीव्स की जगह, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो टूरिस्ट बढ़ जाएंगे मालदीव्स और लक्षद्वीप में, उसका नुकसान क्या ये चाइना अकेले कंपेंसेट कर पाएगा? सोचना ही मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात होगी। थोड़ा बहुत जो कंपेंसेशन है वो हो सकता है चाइना से कर दिया जाए। हाल में मैं सुन रहा हूँ कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि चाइना ने नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है वो बढ़ाने की बात की है मालदीव्स के लिए। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो हाल में ये कहा गया है कि जो इंटीग्रेटेड एक एरिया डेवलप किया जाएगा टूरिज्म के लिए मालदीव्स में चाइना द्वारा, और आप लोग कह सकते हो वही चाइनीज इन्वेस्टमेंट के अंदर मालदीव्स को दबाने वाली काम किया गया है। पैसा तो ये चाइना ही देगा ना, तो और इस पर डेप्थ चढ़ेगा। अभी भी अगर आप लोग देखो तो सबसे बड़ा बायलेटरल जो आप लोग कह सकते हो जिसने डेप्थ दिया है मालदीव्स को वो चाइना ही है। तो मालदीव्स नो डाउट फंसता जा रहा है चाइना के जाल में। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप लोग देखो ना, चाहे ये इंटीग्रेटेड एरिया डेवलप करके हो गया, चाहे नंबर ऑफ फ्लाइट्स एक्स्ट्रा बढ़ा के चाइना से मालदीव्स को, क्या इतने लोग भेज पाएगा चाइना कि ये चीज़ कंपनसेट हो पाए? नहीं हो पाएगा। और आप भेजोगे भी कैसे? आप किसी को ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते हो नहीं तुम मालदीव्स जाओ, मालदीव्स घूम के आओ। और हमारी जैसी कंट्री है, इंडिया जैसी कंट्री, अगर हम लोग देखो तो इंडिया में जो इस समय लीडर है ना मोदी जी, उनकी बात अगर आप लोग देखो तो लोग सुनते भी हैं। वो कोई चीज़ कह देते हैं तो लोग वो करते भी है। अब उसमें उनका नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, मतलब एक स्टेप आगे चढ़ के वो आप लोग कह सकते हो कि
उनको फॉलो भी करते हैं। जैसे लक्षद्वीप में ही हम लोग ने देखा कि जैसे ही लक्षद्वीप में ये मोदी जी गए, सबने लक्षद्वीप की फ़ोटो पोस्ट करना शुरू कर दिया। एक तरीके से इंडिया में आप लोग कह सकते हो उनकी इज्जत है, उनको पसंद किया जाता है, उनको फॉलो किया जाता है। 94 मिलियंस तो उनके खुद के, मैं देख रहा था, जो फॉलोवर्स हैं x.com पे वो है। वही अगर दूसरे साइड अगर आप लोग करो ना कंपेयर चाइना में, तो चाइना में अगर आप लोग देखो तो इतना कहाँ फॉलो किया जाता। मेरे को नहीं लगता शी जिनपिंग को लोग इतना पसंद करते, इतना फॉलो करते थे कि वो एक बार कह देंगे कि मालदीव घूमने जाना चाहिए लोगों को, तो लोग चल के आएंगे मालदीव घूमने। मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, या फिर उनको आप लोग कह सकते हो सुना जाता है चाइना में। तो मेरे को नहीं लगता ये जो कंपनसेशन का ये मालदीव के प्रेसिडेंट सोच रहे हैं कि चाइना से हम लोग को मिल जाएगा इंडियंस के ना विजिट करने के बाद, इंडिया के बॉयकॉट करने के बाद, वो कभी पॉसिबल हो पाएगा। और होता क्या है ना, देखो कभी कभार कोई लीडर जो होते हैं वो सिर्फ अपने थोड़े से फायदे के लिए पूरी कंट्री को आप लोग कह सकते हो ले डूबते हैं। श्रीलंका का हाल सबने देखा है, सब जानते हैं श्रीलंका में क्या हुआ। बहुत ज़्यादा प्रो चाइना होने के बावजूद, वो प्रो चाइना होने की वजह से, अब वो देखते हुए भी मालदीव के इस समय के जो प्रेसिडेंट है उनको आप लोग कह सकते हो कि कंट्री की बिल्कुल परवाह नहीं है। वो उनको केवल अपना फ़ायदा चाहिए। कुछ फ़ायदे मिले होंगे प्रीवियसली, तभी हो सकता है वो प्रेसिडेंट बने होंगे। इसीलिए अगर आप लोग देखो ना, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, आप भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे सुन के कि चाइना और मालदीव का जो एक FTA था, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, वो साइन किया गया था अब्दुल्ला यमीन, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं मालदीव के, और ये भी आप लोग कह सकते हो प्रो चाइना प्रेसिडेंट थे, इंडिया के थोड़ा खिलाफ थे ये। तो इनके द्वारा FTA साइन किया गया था। लेकिन हुआ क्या कि इनकी सरकार हट गई। उसके बाद जो दूसरे प्रेसिडेंट बने मालदीव के, उनके द्वारा ये जो FTA है ये आप लोग कह सकते हो रोक दिया गया, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब दोबारा इसकी बात की जा रही है, मौजू के प्रेसिडेंट बनने के बाद दोबारा इसकी बात की जा रही है कि दोबारा हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ अगर आप लोग देखो ना, तो इंडिया और मालदीव और चाइना के थोड़ा जो ट्रेड का डाटा है उस पर एक नज़र अगर आप लोग डालो, तो टोटल इनका जो ट्रेड होता है वो होता है 451.29 मिलियन US डॉलर का, इतने मिलियंस का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और इसमें से आप लोग अगर देखो कि चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है मालदीव को, तो चाइना एक्सपोर्ट करता है पूरा इतना 451.29 मिलियन US डॉलर का। सारा ऐसा नहीं है कि मालदीव कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता, बहुत कम 60,000 US डॉलर का जो है, सिर्फ 60,000, कोई मिलियंस वगैरह यहाँ पर नहीं है, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं। 60,000 US डॉलर का एक्सपोर्ट जो है वो चाइना करता है। और उसको अगर राउंड फिगर में आप लोग लिखो, तो यहाँ जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इतने जीरोज हैं वो लगेंगे उसके पहले, इस कि कुछ नंबर पे असर ही नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब एक पीनट्स की तरह है, मालदीव जो एक्सपोर्ट करता है ना, वो पूरे ट्रेड में एक पीनट्स की तरह है। ऐसे सिचुएशन में किसी कंट्री के साथ FTA साइन करना, आप लोग खुद ही सोचो कि कितना ज़्यादा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की तरह है। और इससे तो और जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है वो फ्लड कर जाएंगे मालदीव में, जिसके बाद आप लोग कह सकते हो पूरी तरीके से मालदीव की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स बनते होंगे, वो पूरा बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी ये जो FTA है ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे फ़ायदा सिर्फ एक ही कंट्री को होना है, चाइना। मालदीव को तो कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, मालदीव कुछ एक्सपोर्ट ऐसा करता ही नहीं है। तो आप खुद समझो कि कितना ज़्यादा इस समय दबे हुए हैं चाइना के किसी एहसान के अंदर ये जो प्रेसिडेंट है मालदीव के वो, या फिर आप लोग कह सकते हो कितना ज़्यादा चाइना के सगे ये कि इनको अपनी कंट्री का फ़ायदा नुकसान नहीं दिख रहा है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो इंडिया में पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस माई ट्रिप का मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, उसने सारी बुकिंग जो है कैंसिल कर दी है मालदीव की। लक्षद्वीप की बुकिंग अब शुरू की गई है। स्पाइस जेट ने अभी अनाउंस किया है कि ये नंबर ऑफ फ्लाइट जो है लक्षद्वीप के लिए उसको बढ़ाने वाले हैं। और टाटा ग्रुप का जो रिसोर्ट का वाटर विलास का प्लान है वो हम सब जानते हैं। यहाँ पर 2 रिसोर्ट जो है वो बनाने की बात की गई है लक्षद्वीप में। इसराइल ने कह दिया है कि हम लोग डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो लगाएंगे। एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि पूरी होलिस्टिक वे में यहाँ पर काम करने की इसको डेवलप, इस आइसलैंड को डेवलप करने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। इंडिया ने भी 1000 करोड़ का पैकेज अनाउंस कर दिया, 1000 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज है ये। तो ये सब चीज़ जो है ना, आप लोग देखो तो मालदीव के बुरे टाइम की शुरुआत हो चुकी है। इवन कि मालदीव के खुद के कुछ जो समझदार लोग हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। बहुत से मालदीव के मिनिस्टर्स या फिर MPs वगैरह अगर आप लोग देखोगे ना, तो मालदीव को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इवन कि जो मौजू है उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस की भी बात की जा रही है। और एक तो मैं पढ़ रहा था कि मालदीव के एक फॉरेन मिनिस्टर है, एक्स फॉरेन मिनिस्टर है, जिनका नाम है अहमद शहीद।
इनने हाल में ये कहा कि इंडिया के साथ मालदीव जो है वो बहुत ज़्यादा विवाद जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है तो ये मालदीव के लिए एक इकोनॉमिक सुसाइड की तरह होगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि खुद जो मालदीव के लोग हैं, जो वहाँ के लीडर्स वगैरह हैं, उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। एक लेकिन यहाँ पर न्यूज़ आई थी, ये भी मैं आप लोग को बता दूं कि मालदीव के जो मेडिकल टूरिस्ट है ना, इंडिया में आप सब जानते हो कि दुनिया भर से अपना इलाज कराने में के लिए जो लोग हैं वो आते हैं। इंडिया के जो हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छे हैं, डॉक्टर्स यहाँ पर अच्छे हैं, दवाइयाँ यहाँ पर चीप हैं, पूरी मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर बहुत चीप है। तो दुनिया भर से, इवन कि यूरोप से, यूएसए से भी जो पेशेंट्स है वो इंडिया में अपना इलाज कराने आते हैं। इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बहुत हाई है, आप लोग ऐसा जान लो। तो इसको लेके बहुत से लोग परेशान हैं मालदीव में। जैसे जैसे जो प्रॉब्लम है दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ रही है, वैसे ही परेशान है ये कि हम लोग अपना इलाज नहीं करा पाएंगे इंडिया में इसके वजह से। तो ये सब भी इश्यूज हैं, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन मेरे को नहीं लगता इनको परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी इंडिया की तरफ से किसी भी केस में प्रीवियसली नहीं किया गया है, और मुझे नहीं लगता इस तरीके के स्टेप इंडिया कभी उठाएगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी आई होप ये पूरी अपडेट्स जो भी डेवलपमेंट है ये आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।